आइए पुनः रेशियो प्रोपोर्शन पार्ट 2, उसमें आपको कुछ उससे अलग नेक्स्ट जो है टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं और देखेंगे। यहाँ से और मज़ा आएगी। क्या मज़ा आएगी देखिएगा। अब क्वेश्चन रहेगा कि कोई एक राशि है, अमाउंट है, उसको जो है इस रेशियो में बांटा गया है, तो बताइए कि ये वाले भाग का हिस्सा कितना होगा। जैसे मान लीजिए पिताजी ने 500 रुपये दिया, भैया अब हम जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए, ये 500 रुपये लो, आप लोग मिठाई खा लेना। और मिठाई खा लेना तो क्या, बड़का जो है थोड़ा तेज होता है, नहीं वो क्या करेगा, तो 200 रुपये अपने दबा लेगा और बाकी छोटकन को 150 रुपये दे देगा, ऐसा करेगा नहीं। तो उनका रेशियो क्या है, या पिताजी ने बोला बेटा आप 5 और 3 और 2 के रेशियो में लेना, तब बताइए कि भाई बड़े वाले का कितना हिस्सा है, छोटे वाले का कितना हिस्सा है और बीच वाले का कितना हिस्सा है, अलग अलग बताना है। या उनका परसेंटेज क्या है वो भी पूछ देगा, वो भी बताना रहेगा। कैसे बताएंगे, आइए 1 मिनट में देख लीजिए, सुनेंगे। कोई भी राशि हो, मान लेते हैं कि वो राशि है कितना, 500 रुपये, कितना है 500 रुपये, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, तो 3 आदमी में बांटना है, 5:3 क्या 2 के रेशियो में बांटना है। तो बोलना है, क्वेश्चन रहेगा कि सबसे कम राशि कितना मिली, किसको मिली, तो सबसे कम राशि वाला ये है, उसको कितने रुपए मिले, तो खटाक से निकालना है, इजी। सुनिएगा, यहाँ से बहुत सारे चीज़ सिखाएंगे, खाली दिल थाम के देखते रहिए, ठीक है। क्या सीखना है, सबसे कम राशि वाला निकालना है, तो भैया जिसका हिस्सा निकालना है उसको हमेशा ऊपर, हमेशा याद रखिएगा। तो सबसे कम वाला का निकालना है तो इसका ऊपर रेशियो, नीचे में रेशियो सब जितना रहेगा वो सबका सम, जितना भी रेशियो रहे, 2 रहे 3 रहे 5 रहे, जितने भी रहेंगे, किसी का भी हिस्सा निकालिएगा, सभी रेशियो का जोड़ ऐड करना है आपको। तो क्या करेंगे, 5 3 8 और 2 कितना हो गया 10, तो बस हो गया। अब क्या करना है, तो टोटल कितना में बांटना था, इनटू टोटल कितना 500। देखो कितना आसान है भैया, कट गया क्या, मतलब सबसे कम वाले को कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपए मिलेंगे। समझा, वंस मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया कि एक अमाउंट को जो है 5:3:2 के रेशियो में बांटा गया है, तो बताइए कि सबसे कम और सबसे अधिक वाले के राशियों के बीच कितने रुपए का अंतर है। तो कोई दिक्कत नहीं, खटाखट बनेगा। क्या करेंगे, पहले रेशियो का अंतर देखो कितना है, 3 का अंतर है। देखिए सबसे अधिक और सबसे कम वाले का पूछा है, तो हमको बीच वाले से कोई लेना देना नहीं है। तो 5 और 2 का अंतर कितना हो गया 3, तो जो निकालना है वही चीज़ को ऊपर लिखना है, अंतर निकालना है ना। अंतर कितना है 3 है, तो 3 को ऊपर लिखिए। नीचे में टोटल रेशियो का जोड़ हमेशा आएगा, अंतर निकालो चाहे गुना निकालो चाहे प्लस करो, जो भी करो, रेशियो का जोड़ हमेशा नीचे आएगा। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू टोटल जितना राशि दिया है उतना, तो कितना हो गया देख लीजिए, दोनों के राशि का अंतर कितना आएगा 150 रुपये। कोई तकलीफ है, अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए कोई एक राशि है, सुनिएगा, कोई एक राशि है, कुछ भी मान लेते हैं 1000 रुपये है, 1000 रुपये की राशि, ठीक है। अच्छा है, वो राशि दिया नहीं, पूछ देगा आपको। मान लीजिए वो राशि नहीं दिया है, कोई एक अमाउंट है, उसको 4 व्यक्ति में बांटा गया, किस रेशियो में 1:2:3:4 के रेशियो में बांटा गया, ठीक है। फिर से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं कि कोई एक अमाउंट है, कोई एक राशि है, उसको 4 लोगों में बांटा गया, किस रेशियो में 1:2:3:4। तो बताइए कि सबसे कम नहीं, अब यहाँ रहेगा क्वेश्चन, यदि जो है सबसे अधिक जो है राशि पाने वाला, उसका हिस्सा है कितना, मान लीजिए कुछ भी है 200 रुपये है, सबसे अधिक जो राशि पा रहा है उसका हिस्सा कितना है 200 रुपये है, तो बताइए कि टोटल अमाउंट कितना था।
इजी है। आइए देखिएगा इसको कैसे रिलेट करना है। ये 200 रुपया किसका हिस्सा दिया है? 400 वाले का, मान 4 वाले का दिया है। हमसे क्या पूछा है? टोटल पूछा है। तो यहाँ सब दूसरा तरीका समझना है, मतलब रेशियो में अगर ये 4 है तो एक्चुअल में कितना है? 200। यही ना दिया है कि अधिक पाने वाला का हिस्सा कितना है? 200। तो बताइए कि टोटल राशि कितनी थी? तो अधिक वाला रेशियो में कितना है? 4। तो ये 4 इक्विवेलेंट है किसके? 200। 4 बराबर है 200। तो टोटल हमसे पूछा है, तो सबसे पहले एक निकाल लीजिए समझने के लिए। 200 बटा में क्या? 4। और टोटल बोले तो 4 3 7 2 9 1 10। 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो देखिएगा 200 बटा में 4 गुने क्या लिखेंगे? हो गया, काट लीजिए। कितना हो गया? 4 5 20 50। मतलब टोटल राशि कितनी थी? 500 रुपये थी। 500 को 1:2:3:4 के रेशियो में हमने बांटा था, तो सबसे अधिक वाले को कितना मिला? ये जो है 200 रुपये मिला। समझा? ऐसा भी रहेगा। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए। अगला टाइप का क्वेश्चन है कि एक राशि जो है, ठीक है, 3 व्यक्तियों के बीच 2:5:10 के रेशियो में बांटी गई है। यदि, ठीक है, प्रथम 2 जो पहले 2 वाले हैं उनका कुल हिस्सा जो है मान लीजिए को दिया रहेगा कि उनका कुल हिस्सा मान लीजिए कितना है? 700 रुपये है। तो बताइए कि इसमें सबसे अधिक जो है राशि जिसको मिला है उसको कितने रुपए मिला? फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि कोई एक राशि है, उसको 3 आदमी में बांटा गया 2:5:10 के रेशियो में, और कह रहा है कि जो शुरू वाले 2 हैं, ये और ये वाले, उनका मिलाकर हिस्सा है 700 रुपये। तो बताइए कि सबसे अधिक जिसको मिला उसको कितने रुपए मिला होगा? तो बहुत सिंपल, आइए देखिएगा कैसे। तो अब ये 700 किसका है? ये दोनों का मिलाकर राशि है। तो लिखेंगे क्या? 5 और 2 7। ये 7 जो है इक्विवेलेंट है किसके? 700। ऐसा करके चलना है। 7 जो है दोनों को जोड़ के 700 हो रहा है ना, तो रेशियो को भी जोड़िए। 5 2 7। 7 जो है 700 के इक्विवेलेंट है। तो 1 = कितना हो जाएगा? 700 बटा में 7। हमको क्या पूछा है? सबसे अधिक जिसको मिला है उसका हिस्सा क्या है? तो सबसे अधिक किसको मिला है? 10 वाले को मिला है, तो इसलिए 10 निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा भैया? 700 बटा में 7 गुने 10। ये देखिए 100 बार में कट गया, क्या कितना हो गया? 1000 रुपये। जो सबसे अधिक वाला है उसको कितने रुपए मिले? 1000 रुपये मिले। तो थोड़ा सोचने का अपना दायरा चेंज करना। क्लियर? तो आइए अब हम लोग जो क्वेश्चन के बेस पे देखते हैं। क्वेश्चन में जहाँ जहाँ आपको बताने लायक आएगा हम बताते चलेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का बुक दिए हमको? हाँ ठीक है, मिसलेनियस देख लेते हैं। आइए, और हमेशा याद रखिए, अगर नए हैं चाहे पुराने हैं, आप लोग कभी भी कोई भी चैप्टर अगर बनाना शुरू करते हैं तो उस चैप्टर से पहले जो कुछ सोल्व क्वेश्चंस दिए रहते हैं, सॉल्व क्वेश्चन दिए रहते हैं, हल किए हुए प्रश्न, उसको पहले बनाने का कोशिश करो। या उसके पहले उससे रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं, तथ्य दिए रहते हैं, फॉर्मूले दिए रहते हैं, वो सब को पहले पढ़ो। इसके बाद आप चैप्टर में घुसो, तब आपको आसानी हो जाएगी। डायरेक्ट चैप्टर में आ जाएंगे, फॉर्मूला जानिए नहीं रहे हैं, मुश्किल है, ठीक है? तो इसीलिए पहले फैक्ट उसका हम बता दिए आपको। अब आ रहे हैं आपके चैप्टर जो है वहाँ जहाँ क्वेश्चन शुरू हो वहाँ से। आइए, तो पहले जो सॉल्व क्वेश्चन में ही देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है, 1 मिनट, फटाफट देखिएगा, बढ़ते अभियान। कहाँ से शुरू करें? हाँ 1 मिनट, ये बता दिए, ये बता दिए, सीधे हम बताते हैं। अच्छे अलग तरह का थोड़ा सा है, देखिएगा।
ठीक है, इसी को बता रहे, देखिएगा लिख रहे हैं a बाई एक्स इक्वल टू दिया है b बाई वाई c बाई जेड, b बाई वाई इक्वल टू c बाई जेड, ऐसा दे दिया। इसी में एक चीज़ और बताएंगे आपको, है ना। इसका बोल दिया कि ए बी सी का रेशियो निकालो, ए बी सी का रेशियो निकालिए, क्या होगा। बहुत आसान, देख के डरना नहीं है। आपको क्या करना है, पहले कंसेप्ट सिखा रहे हैं, इसके बाद ट्रिक फास्ट बन जाएगा। अगर जहाँ पे 2 इक्वल दिया, मतलब 3 चीज़ जो है बराबर दिया है, तो भैया जब इतना बोझ लेके चल रहे हैं तो एक और ले लेंगे, एक अपने से मान लेंगे कोई भी चीज़, मान लेते हैं क्या के। अब आसान हो गया। अब क्या है, मतलब a बाई एक्स बराबर भी के है, b बाई वाई बराबर भी के है, c बाई जेड बराबर भी क्या है, के है। तो k के टर्म में हम निकाल देते हैं, ध्यान रखिएगा कैसे। तो लिख सकते हैं क्या, समझाने के लिए आपको, a बाई एक्स इक्वल टू के, उसी तरह से b बाई वाई इक्वल टू के, उसी तरह से c बाई जेड इक्वल टू, तो हम निकाल दे रहे हैं यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो गया, एक्स के लिख सकते हैं, तिरछा तिरछी गुना, चाहे के एक्स लिखिए आपकी मर्जी, के एक्स हो गया। b इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, के वाई, और c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के जेड। ओके, हमको क्या निकालना है, a इज टू b इज टू c। तो चलो भैया, a कितना है, के एक्स, b कितना है, के वाई, c कितना है, के जेड। और एक चीज़ माइंड में लाइए, हमने बोला था कि जब हम रेशियो निकालेंगे और उसमें कुछ कॉमन है या किसी संख्या से कटने लायक है तो उसको काट के छोटा करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलिए, के सब में कॉमन है क्या, तो के को हटा देंगे, छोड़ देंगे, तो बच गया क्या, एक्स इज टू वाई इज टू, यही रहेगा आपका आंसर। कुछ कुछ समझ में आया, बहुत आसानी से बताया आपको, इस बढ़िया सीखना। अब इस क्वेश्चन को बताने के साथ एक चीज़ और हमको दिमाग में आ गया, वो चीज़ बता दे रहे हैं, देखेंगे। हो गया ना, चलो भैया। और हम प्रोफेशनल नहीं है यार, हमारा उद्देश्य है कि हमसे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो जो है अच्छी तरह से सीखें, चाहे जहाँ भी रहें वो याद करेंगे, हाँ श्रीवास्तव सर ने हम लोग को पढ़ाया यार, बहुत अच्छा पढ़ाया है, ठीक है, ये अपना उद्देश्य है। आइए देखिएगा, अब ऐसा दिया हुआ है 2/3 इज टू 3 कुछ भी है 4 इज टू 1/6, ऐसा दिया है। कोई राशि इस रेशियो में बांटी गई तो तीनों राशि को अलग अलग बताइए क्या होगा। तब क्या करेंगे भैया, तो सबसे पहले अपना काम क्या है, इसको सिंपल रेशियो में बदलो। जैसे बनेगा, इस पे भी बनेगा, लेकिन आड़ा टेढ़ा हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं, थोड़ा मेहनत ज़्यादा पड़ जाएगा। तो क्या करना, आप पहले सबसे पहले इसको सिंपल रेशियो में बदलना। सिंपल रेशियो बोले तो कैसे बदलते हैं, ध्यान से सीखिएगा, एक एक चीज़ सिखाते चल रहे हैं आपको। पहले बेटा आप लोग क्या करना है, ये नीचे में जितने हैं उसका पहले एलसीएम निकाल लो आप। 12 हो गया, एलसीएम आ गया कितना, 12। अब क्या कर दीजिए, इजी हो गया, 3 चौका 12, और जितने बार में जा रहा है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करिए, 8 हो गया रेशियो। 4 तिया 12, 3 बार में गया, 3 तिया 6 दूनी 12, 2 कायम। लो भैया, फाइनल रेशियो आपका ये है। वो धनराशि किस रेशियो में है, 8:9:2, समझ गए, ये हो गया सिंपल रेशियो। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, और एक बार देखिए, और एक बार देखिए। सिंपल रेशियो में अगर फ्रैक्शन में दिया है, भिन्न में दिया है, तो उसको सिंपल रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए देखिएगा। मान लीजिए कितना, कुछ भी लीजिए, 7/5 इज टू 1/3 इज टू 2/10, ऐसा है, मान के चल रहे हैं। तब क्या होगा भाई, इसको जो हमको क्या करना है, सिंपल रेशियो में लाना है। तो पहला अपना काम क्या है कि जितने डिनोमिनेटर हैं, हर जो है उसका पहले एलसीएम खटाक से निकाल लीजिए। तो 3, 5, 10 का एलसीएम कितना हो गया, 30। बताए थे एलसीएम कैसे निकालना खटाक से,
ठीक है, देखिए कैसे वो भी एक बार थोड़ा सा चर्चा कर दे रहे हैं। 5, 3, 10 का मान लीजिए एलसीएम निकालना है, सिखा रहे हैं, बचपन से जो बना रहे हैं वो तो जानिए रहे। अब देखो बड़ी वाली संख्या आप देखना, ये 5 से कट रहा है क्या? यस, तो इसको तो छोड़ दो। अब 3 से कट रहा है क्या? नहीं। तो अब बड़ी वाली संख्या का टेबल पढ़ो और देखो 3 से कटना चाहिए। तो 10 दूनी 20, 3 से कटता है क्या? नहीं। 10 तिया 3 से कटता है क्या? यस। हाँ, रुक जाओ, तो 30 ही हो गया क्या आपका एलसीएम। माने 30 एक ऐसी संख्या है जो 5 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी, दैट इज एलसीएम। समझ में आ रहा है रोहित भैया? समझ रहे हैं? हाँ। नेक्स्ट अमोल बाबू समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? बोलना भैया नहीं तो श्रीवास्तव जी फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, अब हमारा काम क्या है? इजी है। ये नीचे वाले का टेबल पढ़िए, एलसीएम को लाइए। 5 6 30, 6 बार में गया, 6 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, 42 हो गया क्या? 3 दहाइयाँ 30, 10 बार में जा रहा है, 10 में ऊपर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 10। 10 तिया 30, 3 बार में गया, 3 दूनी 6। ये आ गया आपका सिंपल रेशियो। लेकिन अभी देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 2, तो 2 से सबको काट लीजिए। देखिए 2 से हो गया 21, 2 5 10 और 2 तिया, मतलब फाइनल रेशियो आपका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो गया? 21:5। कोई प्रॉब्लम भैया? इस तरह से हम लोग को आगे बढ़नी है। नेक्स्ट देखते हैं, 1-2 टाइप और देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा। हाँ देख लीजिए, अभी जस्ट इसके पहले बताया था उसका क्वेश्चन है। अब दिया हुआ है कि a/2 = b/3, यही है ना? हाँ, इक्वल टू c/4 = d/, ऐसा दिया है। और पूछ दिया क्या कि रेशियो निकालिए किसका? तो रेशियो निकालना है ABCD रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? A:B:C:, तो भैया अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। श्रीवास्तव सर ऊपर में जब बताए थे आप केयर किए होंगे, क्या था? A/X = B/Y = C/Z। तो ABC का रेशियो क्या आया था? X:Y:, तो भैया जब ये बना लिए हो तो आपको पेन भी छूने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन देखो फटाफट कि किस ऑप्शन में 2:3:4:5 लिखा है, वही हमारा क्या हो गया? आंसर। कोई मेहनत पड़ा नहीं, लेकिन फिर से कंसेप्ट इसको बता दे रहे हैं ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर रहे कि इतना आया कि नहीं। देख लेते हैं, चेक करते हैं कि इतना ही आएगा क्या ABCD का रेशियो, देख लेते हैं। तो हमने बोला था कि 2 बार 3 बार बीच में इक्वल है, तो एक बार अपने से जोड़ लो कितना। अब देखो हमको A:B:C का रेशियो निकालना है, इसी पे शॉर्टकट में बता दे रहा हूं आपको। तो A = कितना हो जाएगा? 2K, नहीं लिख सकते हैं? B = कितना हो जाएगा? देखिए 3K। C = कितना हो जाएगा? 4K। 4K का आजकल टीवी आ रहा है, एक हम लिए हैं, आपको बताया कि नहीं? हाँ, तो मिठाई खिलाएंगे, घबराइएगा मत, लेकिन पहले इंस्टॉल हो जाए तब। 4K। और D = क्या हो जाएगा? 5K। अब बताए थे क्या कि जब रेशियो निकाल लेते हैं जो कॉमन है उसको खत्म, भाग यहाँ से, हट जा, हट गया, ये बच गया क्या? 2 3 4 5, यही वाला है क्या भैया? ये वाला यस। तब जान गए तो एग्जाम में अब घबराना नहीं, सीधा देखना अरे कौन सा ऑप्शन है, सीधे टिक मारना, बनाने की कोई झंझट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं फिर जीके। अब आइए देखिएगा, किसी राशि x को a b के बीच बांटने पर पहला भाग क्या होगा, दूसरा भाग क्या होगा? जस्ट हम बता दिए एग्जाम्पल देकर, उसी को यहाँ क्वेश्चन के रूप में दे रहा है। मिटाएं इसको, लीजिए क्वेश्चन है, सॉल्व क्वेश्चन को पहले आपको बता दे रहे हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि x को 2 भागों में बांटा गया है, और वो कौन कौन सा भाग है? A:B के रेशियो में बांटा गया है। तो बताइए कि पहला हिस्सा कितना होगा?
अभी श्रीवास्तव सर बताए थे कि जिसका हिस्सा निकालना है क्या, उसको ऊपर, तो पहला भाग तो ये है ना, इसको लिख दो ऊपर, और नीचे में क्या लिखेंगे, रेशियो का जोड़। तो ए और बी को जोड़ेंगे तो ए भी होगा ना। देखिए भैया बोल रहे हैं, बरोरा वाले हैं, सो रहे हैं, मारेंगे घुसा घुसा। ए और बी को जोड़ेंगे तो ए भी बोल दे रहे हैं। श्रीवास्तव सर का नाक कटाओगे गर्दन, बहुत मारेंगे, गर्दन कटवाएगा यार। चलो तो जोड़ेंगे, दो वेरिएबल अलग अलग है, वो जुड़ता नहीं है, एज इट इज लिखना है। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू क्या बताए थे, टोटल कितनी राशि है, एक्स। ये हो गया आपका क्या आंसर, यही रहेगा आंसर, ऑप्शन में इतना ही रहेगा। ठीक है, दिव्यानी है क्या, नहीं दूसरा कोई है। हेलो, 1 मिनट कॉल करते हैं, कॉल बैक, यहाँ क्लास चल रहा है। ठीक है, समझ में आया क्या। तो कोई भी राशि को हमको बांटना है, कितना भी रेशियो दिया हुआ है, और जो हिसाब पूछ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, ऊपर में लिख देंगे फटक से, और नीचे में क्या लिखेंगे, जितना रेशियो है उस सबको जोड़ देंगे, इनटू जितना टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट से इनटू कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। उसी टाइप का बता दिए हैं। हाँ आइए अब क्वेश्चन पे आ गए, देखिएगा फटाफट बनाइए। अब क्वेश्चन पे आ गए आपके। क्वेश्चन है कि ए बी इक्वल टू 4:5, ए बी इक्वल टू 4:5, फिर दिया है बी सी इक्वल टू 3:4, बी सी इक्वल टू 3:4। नेक्स्ट क्या दिया है, तो बोल रहा है कि ए बी सी निकालिए, ए बी सी निकालना है। क्वेश्चन है आपका सोल्व वाला, पहला क्वेश्चन है। तो सुनिएगा क्या होगा भैया, फटाफट। 3 चौका 12, 3 पाँचे 15, 5 चौका 20। क्या तकलीफ है, आंसर समझा। कॉमन कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे, और कटने लग रहेगा तो काट लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा फास्ट करते हैं। ए बी इक्वल टू 7:3, देखिए केवल देखना है आप लोग को, कुछ करना नहीं है। ए बी इक्वल टू 7:3। नेक्स्ट है बी सी इक्वल टू 5:4। हाँ 5:4। हमसे पूछा है ए सी निकालो, गर्मी का दिन है, नहीं हो एसी बाहर निकालो, गर्मी बहुत पड़ रही है। आइए एसी निकालना, तो हमने क्या बोला था, ए और सी फर्स्ट और लास्ट पूछा है, तो बहुत इजी है। फर्स्ट को गुना कर दो 35, और लास्ट को गुना कर दो, कितना हो गया, 4 तिया 12। ये रहेगा आपका आंसर। नहीं समझे, अगर नहीं समझे होंगे तो बेसिक पे बनाना। आ जाओ, 35 12 आया था, देखो आंसर है क्या, 7 3 5 4। करेंगे क्या, 7 5 35, 5 तिया 15, 4 तिया 12। ये निकला ए बी सी। निकालना है क्या, ए और सी, तो 35 12 नहीं आया। इसको थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहे हैं कि आपको फास्ट सीखना है। ठीक है, आगे बढ़ो। तीसरा देखिए, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। आइए अब यहां से क्वेश्चन शुरू हो गया आपका, देखिएगा। क्वेश्चन है m/n = 4:5, m/n = 4:5, then find the value of 3m + 5n, 3m + 5n by कितना है, 6m + n, 6m + n। कखा अंगड़ी, इसका वैल्यू क्या होगा, बहुत सिंपल। ऐसा कभी भी दिया है ना, आप सीधे कंपैरिजन करो, m का वैल्यू कितना है 4 और n का वैल्यू है कितना 5, ऐसा मान के चलना है, और उसी वैल्यू को उसमें पुट कर दो, आपका आंसर खटाक से आ गया। कैसे, देखिए जहां जहां m रहेगा वहां 4 रखना है। तो देखो, देखिए 4 तिया
12 प्लस n की जगह पे 5 रखना है, 5 25 बटा में 6 18 सॉरी 4 रखना है ना, 4 6 चौका 24 प्लस 5 हो गया क्या? तो देख लीजिए 37 हो गया और नीचे कितना हो गया? 29। ये रहेगा आपका आंसर। कुछ होता है? नहीं होता है तो इसका मतलब आपका बॉडी सेंसलेस है, नहीं हो कुछ तो जरूर होना चाहिए यार इतना पढ़ाने के बाद, क्यों भैया? ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए, ये लास्ट रहेगा, इसके बाद अब कल पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद जीके पढ़ाते हैं। दो संख्याएं हैं 3:5 के अनुपात में हैं और प्रत्येक में 9 घटा देने से इसका अनुपात 12:23 हो जाता है। सुनिएगा, क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको। दो संख्याएं हैं, उनका रेशियो दिया है 3:5 और कह रहा है कि प्रत्येक में 9 अगर ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, बराबर है? जब 9 दोनों में प्लस कर रहे हैं तो ये रेशियो अब इतना से बदल के कितना हो रहा है? 12:, कितना हो? 23 इतना हो जा रहा है। तो बताना है कि इनमें से छोटी सी संख्या क्या है। तो छोटी कौन होगी? ये वाली होगी, 3 वाली। वो संख्या क्या है, कैसे बनाएंगे? आइए, तो कंसेप्ट तो आप लोग जानते हैं या एक बार बता दे रहे हैं, इसके बाद ट्रिक्स भी बता रहे हैं फास्ट बनाने का तरीका। सुनिएगा, क्वेश्चन को वंस रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि दो संख्याएं दिया है 3:5 के रेशियो में है, अगर प्रत्येक में 9 जोड़ दे रहे हैं, 9 बढ़ा दे रहे हैं, तो अब रेशियो बदल के कितना हो जा रहा है? 12:23। तो बताइए कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? तो छोटी तो यही वाली है ना। आइए कैसे बनाएंगे, पहले कंसेप्ट क्या है सुनिएगा। ये 12 और 23 याद रखिएगा। तो इसको पहले ऐसे ले लो, क्या है? 3 रेशियो में है तो उसको तोड़ लो, 3x और ये क्या हो गया? 5x। दोनों में 9 जोड़ने की बात हुई है, तो 9 अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? इतना। इसमें 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? इतना। और 9 जोड़ने से अब नया रेशियो हो गया, क्या चीज़? 3x + 9। रेशियो बोले तो बताए थे कि जो पहले है ऊपर, बाद वाले को नीचे। ये कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। इतना हो गया इक्वल टू, अब ये रेशियो हो गया है कितना? 12/20 है। अब इसको सोल्व करना है, लंबा प्रोसेस है, इसको फास्ट बनाने का तरीका बताएंगे। तो अब कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कीजिए, ये देखिए 12×5 = 60, किसी को लीजिए 23×3 = 69। यहाँ भी आप लोग कंपटीशन वाले हैं, थोड़ा सा केयर करना कि जो राशि बड़ा होता है उसको पहले लिखो, नहीं तो फिर प्लस माइनस का चक्कर आता है, किसी को गड़बड़ भी हो सकता है। ये देखिए 23×3 = 69 हो रहा है, 12×5 = 60, ये कम हो रहा है, तो कम वाले को उधर जाने दीजिए, इसको इधर लाइए। 23×69x प्लस ये 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या? 9×3 = 27, कितना रहा? 207 इक्वल टू 12×5 = 60x प्लस 12×9 = 108 हो गया। अब x को इधर ला दीजिए, कितना हो गया? 9x इक्वल टू माइनस में आएगा क्या? माइनस में कैसे आएगा? देखिए, नहीं ये तो ठीक है, यहाँ हो गया 9x आ जाएगा, ये जाकर उधर माइनस हो रहा है। हाँ अच्छा, घटाना लिखा है, हाँ सॉरी, तो वही तो बोले कम ज़्यादा कैसे आ रहा है। अच्छा घटाना है, चलिए तो घटाना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस। इसीलिए तो कहे कि आंसर गड़बड़ आ रहा है। माइनस हो गया क्या? तो माइनस करिए तो कितना हो जाएगा? वही रहेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। हाँ अब हो गया सही। अब क्या होगा? ये आके इधर घट गया, अरे -108 है, अब प्लस हो जाएगा 200। तो 9x इक्वल टू कितना? 17 में 60 गया 9, 99 आ रहा है। यस प्लस होगा क्योंकि बड़ा वाला के पहले प्लस है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 99/9, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया? 11। x का वैल्यू आया है 11। हमसे पूछा है क्या छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या तो 3x लिए थे ना, 11×3 = 33। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 33 हो गया। इट्स ओके। कल हम लोग फिर इसके आगे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।